हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटीयू चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है सीटीयू की तरफ से वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसीज निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 68 यहाँ पर वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसीज निकाली गई हैं चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में वेरियस कैटेगरी में ये वैकेंसीज हैं। ग्रुप सी कैटेगरी की ये वैकेंसीज हैं आपकी। ये एप्लीकेशन फिलअप होना स्टार्ट हो गई है 15 जून से, और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 14 जुलाई 2024। 14 जुलाई जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की आपकी लास्ट डेट है। 14 जुलाई 2024 तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आपने इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो है फ़ीस सबमिट करने की वो है आपकी 16 जुलाई 2024। फ़ीस जो है वो आप अपनी 16 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं, पर फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट जो है वो है आपकी 14 जुलाई 2024। ऑफिशियल वेबसाइट जो है जहां अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करना है वो है आपकी www.chdctu.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जो है ऑफिशियल वेबसाइट है ये चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की। यहाँ पर जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है 68, उसमें आपकी फर्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी मैकेनिक की टोटल 8 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में 5 है। इन 5 वैकेंसीज में से 4 वैकेंसी नॉर्मल है और 1 वैकेंसी जनरल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में रिजर्व रखी गई है। एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी में 2 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है 10+2 रखी गई है। साथ ही साथ आपके पास जो है सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड में, किसी भी ITI से या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। साथ ही साथ आपके पास जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस 3 ईयर का होना चाहिए आपके पास। मैकेनिकल ट्रेड में ITI या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास जो है होना चाहिए मैकेनिक की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। आपका पे स्केल जो है लेवल 5 का रहेगा 7th CPC के अंडर। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है आपकी 30 ईयर्स। कट ऑफ डेट जो है आपकी एज लिमिट की वो है आपकी 1 जनवरी 2024। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रीशियन की है। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ टोटल 4 वैकेंसीज हैं। इन 4 वैकेंसीज में से जनरल कैटेगरी में 3 है, ओबीसी कैटेगरी में 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। इलेक्ट्रीशियन की टोटल 4 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन जो रखी गई है 10th पास होने चाहिए, मैट्रिक पास होने चाहिए। साथ ही साथ आप जो है आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ITI से या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास जो है ITI होनी चाहिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपका पास सर्टिफिकेट कोर्स है तो 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। अगर आपके पास ITI है तो 3 ईयर के कोर्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी पे स्केल लेवल 5 7th CPC के अंडर रहेगा आपका। जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 रखी गई है और कट ऑफ डेट जो है 1 जनवरी 2024 है। 28 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी कारपेंटर की है। 5 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में 4 है, ओबीसी कैटेगरी में 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। कारपेंटर के लिए आपके पास जो है मैट्रिक पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए, ITI होनी चाहिए आपके पास। कारपेंटर ट्रेड में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने ITI कर रखी है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस कारपेंटर ट्रेड में, और अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है अपने कारपेंटर ट्रेड में, तो 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पे स्केल्स लेवल 5 7th CPC के अंडर ही रहेगा आपका। मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो है आपकी 28 ईयर्स, और एज जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 के आपकी जो है कट ऑफ डेट है एज रिलैक्सेशन के अंडर। अगर आएंगे आप अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी वेल्डर की है। वेल्डर की यहाँ पर 1 वैकेंसी है और ये जनरल कैटेगरी में है। मैट्रिक पास होने चाहिए, ITI होनी चाहिए आपके पास वेल्डर ट्रेड में। ITI होनी चाहिए वेल्डर ट्रेड में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ITI से या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से 3 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ। अगर सर्टिफिकेट कोर्स है तो 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट जो रखी गई है वो है 28 ईयर्स, और जो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। जो कट ऑफ डेट है एज की वो है आपकी 1 जनवरी 2024। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है फिटर की। टोटल यहाँ पर फिटर की वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी में वो 17 वैकेंसीज हैं, जिसमें 15 वैकेंसी 15 वैकेंसी नॉर्मल है, 2 वैकेंसी आपकी जनरल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में रिजर्व रखी गई है। SC कैटेगरी में 5 वैकेंसी हैं, OBC कैटेगरी में आपकी 8 वैकेंसी यहाँ रिजर्व रखी गई हैं। इस तरह से टोटल आपकी फिटर की वैकेंसी जो है वो 17 वैकेंसी जनरल कैटेगरी में, SC कैटेगरी में 5, OBC कैटेगरी में 8 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो EWS कैटेगरी में भी आपकी वैकेंसी है। EWS कैटेगरी में आपकी 3 वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पर 3 वैकेंसी आपकी EWS कैटेगरी में है। जो क्वालिफिकेशन रखी गई है मैट्रिक है।
और मैट्रिक आप पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज टेक्निकल इंस्टीट्यूट का फिटर ट्रेड में, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 ईयर का, अगर आपने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी 28 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट फिटर की। 5 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं, जनरल कैटेगरी में 4 है जिसमें से, और अदर बैकवर्ड क्लास में OBC में आपकी 1 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है। असिस्टेंट फिटर के लिए आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, 10th पास होने चाहिए, ITI सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फिटर ट्रेड में, 3 ईयर का एक्सपीरियंस, और अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर जो एज लिमिट है आपकी वो है आपकी 28 ईयर। 28 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। कट ऑफ डेट जो है वो 1 जनवरी 2024 है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी असिस्टेंट वेल्डर की है। 5 यहाँ पर असिस्टेंट वेल्डर की टोटल वैकेंसी है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 4 है, OBC कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। मैट्रिक पास होने चाहिए, क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है 10th होनी चाहिए, ITI कोर्स होना चाहिए वेल्डर ट्रेड में 3 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ, अगर सर्टिफिकेट कोर्स है तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस। 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, 1 जनवरी 2024 कट ऑफ डेट है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट कारपेंटर की है, 1 वैकेंसी है, और ये 1 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी में है। जनरल कैटेगरी में आपकी 1 वैकेंसी है असिस्टेंट कारपेंटर की। क्वालिफिकेशन जो चाहिए उसमें मैट्रिक पास होने चाहिए, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कारपेंटर ट्रेड में 3 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ, सर्टिफिकेट कोर्स है तो 5 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ। 28 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, 1 जनवरी 2024 कट ऑफ डेट है आपकी एज लिमिट के लिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक की है, वो यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं, और ये वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी में है। 2 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी में आपकी हैं आपकी जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक की। मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास, 10th पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक का आपके पास जो है मोटर व्हीकल में ITI ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी जो रखी गई है वो है आपकी 37 ईयर। 37 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है आपकी जूनियर टेक्नीशियन टाइपमैन कम रबर एक्सपर्ट की। 3 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं, और ये वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी में है। तीनों वैकेंसी आपकी जनरल कैटेगरी में है। जूनियर टेक्नीशियन टायरमैन पहले मैंने गलत बोल दिया होगा, टायरमैन कम रबर एक्सपर्ट की ये वैकेंसीज हैं। मैट्रिक पास होने चाहिए आप, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए टायरमैन रबर एक्सपर्ट का आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज ITI इंस्टीट्यूट से। यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो है आपकी 37 ईयर। 37 ईयर आपकी एज लिमिट है। टायरमैन कम रबर एक्सपर्ट की ये वैकेंसीज हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर की है, जनरल कैटेगरी में है, और 1 वैकेंसी है यहाँ पर। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है आपकी मैट्रिक पास होने चाहिए ITI होनी चाहिए आपके पास वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक ट्रेड में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट या टेक्निकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इक्विवेलेंट से आपके पास जो है वो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 37 ईयर्स आपकी है, मैक्सिमम एज लिमिट 37 है। कट ऑफ डेट जो है एज की वो है आपकी 1 जनवरी 2024। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। सिलेबस जो रहेगा आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें 100 आपके जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 2 पार्ट्स में ये एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा टोटल। फर्स्ट पार्ट में आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश 10th लेवल की होगी जिसके 10 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन होंगे, और एलिमेंट्री कंप्यूटर नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से पार्ट 1 जो है वो 50 क्वेश्चंस का आपका होगा। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पार्ट 1 में, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री कंप्यूटर नॉलेज से। नेक्स्ट आपका जो पार्ट 2 होगा वो आपकी रिस्पेक्टिव ट्रेड कैटेगरी नॉलेज से होगा। जिस ट्रेड में आपने ITI वगैरह कर रखी होगी जिस ट्रेड के लिए आप फिलअप करेंगे अपना फॉर्म, वहाँ से 50 क्वेश्चंस आपके से जो हैं वो पूछे जाएंगे। सेंटर जो रहेंगे आपके चंडीगढ़ रहेंगे। इसके अलावा अगर एप्लीकेट ज़्यादा हो जाते हैं तो पंचकुला को भी इसमें कंसीडर कर दिया जाएगा। यहाँ पर 100 मार्क्स के आपके टोटल ये क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे जो MCQ फॉर्म में होंगे। आपको जो है वो
क्वालिफाई करना पड़ेगा ये एग्ज़ाम। यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर एससी कैटेगरी के लिए 25% मार्क्स जो है वो लेने ज़रूरी हैं, तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। और अदर कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स जो हैं वो लेने ज़रूरी हैं। मतलब कि 100 में से आपको 25 मार्क्स लेने हैं अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, और 30 मार्क्स लेने हैं अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी से हैं, तो 30 मार्क्स आपको जो है वो लेने पड़ेंगे, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो इन 3 लैंग्वेजेस में आएगा, हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी लैंग्वेजेस में ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर होगा। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है, यहाँ पर, इसलिए जो सीधे सीधे आपके जो मार्क्स होंगे वही कंसीडर किए जाएंगे। एज रिलैक्सेशन जो दी गई है एससी कैटेगरी के लिए 5 ईयर की है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर की है, एक्स सर्विसमैन डीएसएम के लिए एज पर रूल जो रहेगा उसके हिसाब से जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, जनरल और डीएसएम जनरल के लिए 800 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, 800 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, जनरल, डीएसएम जनरल के लिए। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एक्स सर्विसमैन, अदर कैटेगरी के हैं, डीएसएम जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है। 500 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है अगर आप एससी कैटेगरी से, एक्स सर्विसमैन, एससी कैटेगरी से, अदर ओबीसी कैटेगरी से हो एक्स सर्विसमैन, तब आपने जो है वो 500 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ये जो वेबसाइट है ये है www.chdctu.gov.in। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अप्लाई के लिए जो बटन दिया है, लिंक दिया है, वहाँ जाके भी आप जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल में चेक कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।